बैक गाइस। इन दिस वीडियो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात चल रही है तो डिसीज क्या होती है पहले वो समझ लो। डिसीज क्या होती है? कोई भी, अगर हम आसान भाषा में कहें तो जैसा चल रहा होता है, जैसा चलना चाहिए था वैसा यदि नहीं चल रहा है तो वही डिसीज है। क्या है? जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है तो उसी को डिसीज कहते हैं। डिसीज क्या होती है? जैसे कि हम कहते हैं बीमारी। और ह्यूमन हेल्थ की डिसीज की बात करें तो यानी ह्यूमन के हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर के अंदर। देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी में, क्या लगा? हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक लंबे समय से हम जानते हैं कि जो हेल्थ होती है वो क्या होती है? माइंड और बॉडी की एक स्टेट होती है। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, जहाँ पर कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस होते हैं। जैसे अपन पित्त काप बोलते हैं ना, वही होता है। दिस इज वॉट अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। यही तो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने बताया था, हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। तो हमको ध्यान रखना है कि हेल्थ क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म में कंसीडर स्टेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। हेल्थ यानी का मतलब क्या होता है कि पहले माना जाता था कि हेल्थ जो होती है वो ह्यूमर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड होते हैं जो हमारी हेल्थ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। बिल्कुल। This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that person with black bile belonged to the personality and would have fever. पहले ऐसा माना जाता था कि किसी ना किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो बीमार है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो बीमार है उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का फ्लूइड देखने को मिलता है, जैसे अपन ब्लैक बाल कहते थे लोग बागों से। ठीक है, ध्यान रखना। आपको क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में पहले असर्ट किया जाता था कि जो हमारी जो हेल्थ होती है वो एक फ्लूइड के थ्रू अफेक्ट होती है, जैसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक बाल कहते थे। ठीक है, बिलोंगेड टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर। जिन लोगों के अंदर ब्लैक बाल देखने को मिलता था उनके अंदर ब्लैक पर्सनालिटी, और बोलते उनके अंदर फीवर देखने को मिलता था, उन्हें हॉट पर्सनालिटी कहते हैं। लेकिन जब लोगों से पूछा गया ना, चल बता कहाँ है ब्लैक बाल, चल ये बीमार है बता इसके अंदर ब्लैक बाल है या नहीं है कि नहीं, तो वो बता ही नहीं दे पा रहा है, तो उत्तर ही नहीं दे पा रहा है क्योंकि उन्होंने मान दिया। तो ऐसा थोड़ी ना हो जाए कि ब्लैक बाल कुछ नहीं होता ब्लैक बाल जैसा। This idea was arrived at by pure reflective thought, the discovery of blood circulation. Blood circulation की जब डिस्कवरी करी, किसने करी? विलियम हार्वे ने। यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब देखो अब क्या होता है कि विलियम हार्वे आते हैं रुद्र रूप में। विलियम हार्वे आके बोलते हैं, ठीक है मान लिया तुम कहते हो ना कि ब्लैक बाइल जो होता है उसके कारण हेल्थ अफेक्ट होती है, हमने मान लिया। पर विलियम हार्वी जी कहते हैं यह जो बंदा खड़ा है, ठीक है, अब मेरे को बताओ पहले, यह वो जो बंदा खड़ा है इसके अंदर ब्लैक बाल ज़्यादा है या कम है? ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया होगा कुछ भी कि ब्लैक बाल ज़्यादा है। तो जब बाद में जब थर्मोमीटर से पता लगाया गया कि तो उसको फीवर नहीं था, मीन्स ये कुछ नहीं होता ब्लैक बाल जैसा, ठीक है, तो उसको डिस्प्रूव किसने किया था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को हमारे विलियम हार्वे साहब ने किया था। ठीक है, तो विलियम हार्वे साहब का कहना था कि जो डिसीज होती है वो ब्लैक बाल जैसे किसी फ्लड से अफेक्ट नहीं होती थी। ये तो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम और पहले के गर्ली जो ग्रीक्स थे वो हिप्पोक्रेट्स वो मानने थे ऐसा। ठीक है, सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को बाय बाय बोल दिया, बाय बाय टाटा बाय गुड बाय। In later year, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system. हाँ, बाद में साइंस को जाके पता लगा कि हमारा जो हेल्थ है वो न्यूरल सिस्टम और इम्यून सिस्टम के बैलेंसिंग में चलता है। देखो दोनों बैलेंस होना जरूरी है। जो नॉर्मल लेवल है हार्मोन का वो भी नेसेसरी है, ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम है वो भी नेसेसरी है। ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारा न्यूरल और इम्यून सिस्टम है दोनों के बैलेंस से चलता है। ठीक है, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ एंड माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट हेल्थ। ध्यान रखना कौन कौन अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है? माइंड एंड मेंटल हेल्थ, माइंड एंड मेंटल स्टेट। ठीक है, हमारी जो हेल्थ अफेक्ट होती है वो न्यूरल एंड इम्यून सिस्टम से होती है। तो हमारी को जो हेल्थ है वो माइंड और मेंटल स्टेट से अफेक्ट हो सकती है। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। हम तो यह मानते ही हैं, हम यह तो मानते ही हैं कि हेल्थ जो होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्ट होती है। डेफिशिएंसी विद द चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट एंड बर्थ। ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है, तो हमको ये जो है ये ध्यान रखने हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर भी टेक रेस्ट एक्सरसाइज भी गेट अवॉइड
एंड हैबिट्स दैट वी हैव, अरे बहुत सिंपल सी बात है यार। वो स्वास्थ्य जो होता है इनसे प्रभाव होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, यदि आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जो पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, है ना, जीन के अंदर कोई म्यूटेशन है, म्यूटेशन वाली जीन आ चुकी है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है ना। अब जेनेटिक डिसऑर्डर तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट के अंदर। कौन कौन से थे जेनेटिक डिसऑर्डर है? सिक्कल सेल एनीमिया हो गया, एल्केप्टोनीरिया हो गया, फिनाइलकेटोनीरिया हो गया, एल्बिनिज्म हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी हो गया, है कि नहीं। तो ये तो सब क्या थे? ये सब कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया, ये सब क्या थे? ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर थे। वही तो बात चल रही है यहाँ पर। इन्फेक्शन, अब देखो इन्फेक्शन फैलते हैं, अपन जानते हैं बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज भी होती हैं। फंगल डिसीज हो गए, बैक्टीरियल डिसीज हो गए, ठीक है, ये सब वेरी इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं। जैसे सबसे इन्फेक्शियस डिसीज वो कॉमन कोल्ड है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा कॉमन कोल्ड हो जाता है। ये अब एक साल में 10-15 बार तो हर किसी कॉमन कोल्ड हो ही जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी। अब पता है कोई बंदा है पड़ा हुआ है बस बेड के ऊपर, ठीक है, ना खाना ना एक्सरसाइज करना, ठीक है, ना वॉक पे जाना, तो वो जो है ही ना लाइफ स्टाइल खत्म करेगा। तो तुमको ये तीनों लाइन याद कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ला पावर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, ठीक है ना, तो आपको ये लिख देना है, ध्यान रखना है। जेनेटिक डिसऑर्डर डेफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विद द चाइल्ड जनरेटेड फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया, लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, हैबिट दैट वी लैक हैव और लैक, ठीक है। अगला देखो, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज बाय एवरी डे, ध्यान रखना। तो टर्म हेल्थ जो है हर कोई यूज कर रहा है कि हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ जो होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या कहते हैं? स्वास्थ्य का मतलब ये एनसीईआरटी लिखती है वो क्या है कि डिसीज का एब्सेंस। यदि डिसीज नहीं है आपको कोई, तो उसी हम क्या बोलते हैं? हेल्दी बोलते हैं। पर्सन क्या है? हेल्दी है, कोई भी डिसीज नहीं है। लेकिन हेल्दी होने का सिर्फ यह नहीं मतलब नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं। हेल्दी होने के और भी एस्पेक्ट होते हैं जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हेल्दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है पहले वो सुनो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है आप किसी व्यक्ति को हेल्दी तब कहोगे जब वह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशियली चारों प्रकार से सही होगा। कैसे? फिजिकली, फिजिकली अभी फिजिकली फिट कैसा होता है? अबे फिजिकली फिट में क्या है, सारे के सारे ऑर्गन सही से वर्क कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट हो। फिर अभी मेंटल फिटनेस क्या है? अभी मेंटल फिटनेस यानी जो स्टेट है माइंड का, ठीक है, स्टेट कहाँ है माइंड का, कोई डिप्रेशन में, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो भी डिसीज हो सकती है। इमोशनल बिहेवियर पैटर्न पे, इमोशन का लेवल या ज़्यादा होना, कम होना, सैड, वो सब कुछ इसमें ही आता है हेल्थ के अंदर, ठीक है। सोशल वेलबींग, आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ क्या है, ठीक है, और डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स के टुवर्ड आपका पर्सपेक्टिव क्या है। सोशल, समाज के अंदर आपका लाइफ क्या है, टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी सोच क्या है, वो भी हेल्थ का ही तो नतीजा है। द टर्म हेल्थ इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीडे, हाउ डू वी डिफाइन, डिफाइन कैसे करेंगे? सुनना क्या लगती है एनसीईआरटी। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि तुम डिसीज का ही एब्सेंस करा दो, नहीं। हाँ, डिसीज नहीं है तो हाँ हेल्दी है बंदा, पर सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ तुम डिसीज की एब्सेंस है तो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस की, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ, सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट। अब पीपल क्यों हेल्दी होना चाहिए? क्यों वो मोर एफिशिएंट हो, मोर प्रोडक्टिव हो। अरे सिंपल सी बात है, हेल्दी होगा, काम करेगा बंदा तो रुपया लाएगा कमा कर, रुपया ला के कमाएगा तो घर बार चलाएगा, ठीक है, मेहनत करेगा। अनहेल्दी व्यक्ति क्या करेगा? पलंग पे पड़ा रहेगा, बेड पे पड़ा रहेगा, हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा, नुकसान करेगा। When people are healthy, they are more efficient at work. This increase productivity और bring economic prosperity. काम करेगा तो घर में पैसा भी आएगा। हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल। हेल्थ जो होती है वो पीपल की उम्र भी बढ़ाती है, वो सिंपल सी बात है। लॉन्ग जितना ज़्यादा व्यक्ति हेल्दी होगा उतना ज़्यादा जिएगा। कोई 100 साल जिएगा, कोई 80 जिएगा, आजकल तो यहाँ 60 भी नहीं जी रहे। लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेज इन्फेंट एंड मोर्टेलिटी रेट। अब मोर्टेलिटी क्या होती है? डेथ रेट जो होती है उसी को मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, मृत्यु दर जो होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल माँ और बच्चे दोनों की जो मोर्टेलिटी जो रेट होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या कहती है? अब यहाँ पर एनसीईआरटी देखो क्या कहती है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम मेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब देखो एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती, बस बता दी हेल्दी कैसे रहना। अब ये तो सबको पता है हेल्दी कैसे रहना। रोज एक्सरसाइज करनी है, रोज योगा करना है, रोज मेडिटेशन करनी है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट रखनी है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा जंक वगैरह फूड नहीं खाना है आपको, ठीक है, एक्सरसाइज करो, है ना, फिट रहने के लिए हाइजीन मेंटेन करके रखो, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में रखो, है ना, इन्फेक्शियस जो
इंडिविजुअल हैं उनसे दूर रहो, ठीक है। बहुत अप्लाई वही सिंपल सिंपल बात है। बैलेंस डाइट रखो, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम मेमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दोनों का अचीव ध्यान रखना। योगा से फिजिकल हेल्थ भी अचीव होती है, मेंटल हेल्थ भी अचीव होती है, ठीक है। योगा से फिजिकल हेल्थ भी अचीव होती है, मेंटल हेल्थ। यदि वो स्टेटमेंट देता है योगा इज ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, नहीं, योगा से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अचीव हो जाती हैं, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिसीजेज एंड देयर अफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, ध्यान रखना। जैसे डिसीज है तो डिसीज के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे अफेक्ट करती है, उससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। अवेयरनेस पता जरूरी है, कि अवेयरनेस ही नहीं है पता तो आपको डिसीज होती कैसे है, तो फिर आप उसके प्रोटेक्ट कैसे करोगे, अपने आप को सेव कैसे करोगे, प्रिकॉशन कैसे लोगे आप, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। यही बता दिया। अब उसके लिए करा क्या गया उन्होंने, ये अवेयरनेस कराया गया कि सबको बताया गया डिसीज कैसे होती है, क्यों होती है ना, उससे प्रिकॉशन क्या लिए जाना चाहिए, ठीक है। और उनके बारे में और ज़्यादा पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन अभी सब ये सब देखेंगे, और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन रुको। अब एक वैक्सीनेशन कुछ नहीं होता, जो तुमने देखा नहीं है, हर कोई लगाने टीका लगता है, पोलियो का टीका लगवा लो, इसका टीका लगवा लो, तुम्हारे भी पोलियो का टीका लगाया होगा, ठीक है। ये टीकाकरण जो होता है, देख सुना है ना, वही वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज के अकॉर्ड। इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, जरूरी है, वो सिंपल है। When the functioning of one or more organ or system of body is adversely affected, अब सिंपल सी बात है, जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन की परिस्थिति, उनका फंक्शनिंग, उनका काम करने का तरीका जो होना चाहिए, यदि वैसा नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसका स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है। तो when the functioning of one or more organ or system of body is adversely affected, characterized by appearance of various sign and symptom, अब उसके कुछ लक्षण भी देखने को मिलेंगे, कुछ साइन भी देखने को मिलेंगे, सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। यदि आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो आपको खांसी भी उठेगी, आपको जुकाम भी होगा, ठीक है ना, आपको अपर नेजल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत भी होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम भी होगी, तो वही साइन एंड सिम्टम आते हैं प्रत्येक डिसीज के अंदर, ठीक है। तो when the functioning of one or more organ or symptom of body is adversely affected, characterized by appearance of various and sign and symptom, ध्यान रखना प्रत्येक डिसीज के अंदर साइन एंड सिम्टम आते हैं। कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम, बी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, हम बोल देंगे हम हेल्दी हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, ठीक है, हमारे पास डिसीज है, हम कैसे हैं, डिसीज है, ठीक है। डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू, अब डिसीज को भी दो भागों में बांट सकते हैं, ब्रॉडली मतलब ऊपर ऊपर से, है ना, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती हैं, वह डिसीज है, अब बोल दो वह बीमारियाँ जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर इन्फेक्ट नहीं होती, पास डाउन नहीं होती, उन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या देते हैं। सिंपल है, डिसीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पेरेंट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, जुकाम फैल जाता है, खांसी फैल जाता है, बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं। हम देखेंगे टाइफाइड भी फैलता है, ठीक है, अमीबियासिस भी फैलता है, एस्केरियासिस भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिसीज इन्फेक्शियस होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में आ जाता है कैंसर हो गया तुम्हारा, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, कैंसर जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होता है, ठीक है। बे डिसीज है जो कि डेफिशिएंसी के कारण हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, रिकेट्स हो गई, ठीक है, बेरी हो गई, स्कर्वी हो गई, तो वह सारी डिसीज है जो कमी के कारण हो रही। अबे भाई अब तेरे को मान ले विटामिन ए की कमी है और तेरे को नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, अब समझ ना, तेरे को यदि नाइट ब्लाइंडनेस हो गई विटामिन ए की कमी से, तो यदि तेरे घर वालों को थोड़ी ना नाइट ब्लाइंडनेस होगी यार, हाँ, तेरे को नाइट ब्लाइंडनेस हो गई क्योंकि विटामिन टू डाइट सही से नहीं ली तूने, ठीक है, लेकिन तेरे घर वालों को थोड़ी ना अफेक्ट होगा उससे, उनको थोड़ी ना डिसीज होगी नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो तेरे को हुई है ना। तो बस वही सिंपल सिंपल बात है कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज वह होती है जो आपको, आपकी जो डिसीज है वो दूसरे को ना फैले। यदि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई तो आपके बगल वाले को नहीं होगी, यदि आपको वेरी वेरी हो गई तो उसका आपके पड़ोसी को नहीं होगी, इस पर भी आपको हो गई तो आपके पेरेंट्स को इस पर भी नहीं होगी, ठीक है। और इन्फेक्शियस डिसीज जो आपसे फैल जाएंगी, ठीक है, आपको घर में जो काम कर दिया आपने पूरों को फैला दिया, ठीक है ना, तो वो इन्फेक्शियस डिसीज हो गई, ठीक है। सर्दी खांसी ये सब वही होती हैं। अब देखो अभी बताएंगे सब इन्फेक्शियस डिसीज यार वेरी कॉमन होती हैं, अपन जानते हैं, देखो अपन बताया था ना यार, इतनी सारी इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है ना, सारी इन्फेक्शियस डिसीज, टाइफाइड हो गया इन्फेक्शियस डिसीज है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, और बहुत सारी डिसीज होती है वो इन्फेक्शियस होती है, ठीक है। सम ऑफ दीज इन्फेक्ट डिसीज लाइक एड्स, और कुछ डिसीज होती हैं वो तो बहुत, है ना, सम ऑफ दी इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं बहुत फेटल होती हैं, फेटल मतलब जानलेवा, जान भी ले सकती हैं। एड्स जैसे कि बहुत खतरनाक डिसीज है भाई साहब, क्योर ही नहीं है इसका, तो हो गया मतलब बंदा गया
पर लोग सिद्धार गए। अमोंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो आपको जो पॉइंट ध्यान रखनी है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, पहला जो तुमको पॉइंट ध्यान रखना है कि सारा सांप डिसीज होती है, दो प्रकार की होती है, इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन्फेक्शियस डिसीज वह डिसीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है, नॉन इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से नॉन स्प्रेड नहीं होती। तीसरा बात आपको ध्यान रखनी है कि एड्स जो डिसीज होती है वो फैटल होती है। और इनके एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, कौन इन्फेक्शियस है कौन नॉन इन्फेक्शियस है वो अभी मैं आगे आपको बता दूंगा। और ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। तो ड्रग और अपने एल्कोहल होते हैं वो तो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, फिर भी आदमी जो है शौक से पीता है, शौक से लेता है। ठीक है, सब बात करेंगे, अभी तो डिटेल बात कहानी शुरू हुई है, समझो, रुको जरा। अब आगे देखो, कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। अब कॉमन डिसीज मतलब चलते फिरते हर किसी व्यक्ति को हो जाती है। कॉमन डिसीज देखने वाले सारी नहीं देखेंगे और कॉमन देखेंगे। कॉमन मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल को हो रही है डिसीज, हो ही जाती है, ठीक है, कभी ना कभी। A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoan, elements, etc. could cause disease in human। अब कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपन पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सब डिसीज करते हैं। पैथोजन ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते ही करते हैं। सम डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इन्हीं को डिसीज ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कह देते हैं। पैथोजन क्या है, अब वो डेंसिया पूछ लेगा पैथोजन क्या होता है, तो कुछ नहीं, जो डिसीज करे वही पैथोजन होता है। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू वॉस्ट बाय लिविंग ऑन देयर। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शब्द निकल के आता है, मोस्ट पैरासाइट। ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं वो पैथोजन होते हैं। क्यों? क्योंकि वह होस्ट की बॉडी में रहते हैं। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है। मोस्ट पैरासाइट, दोबारा रुको 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 रुको, मोस्ट पैरासाइट जो होते हैं आर देयरफॉर पैथोजन होते हैं। क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट क्या होते हैं? पैथोजन होती हैं, लेकिन सारे पैरासाइट पैथोजन नहीं होते। ध्यान रखना, मोस्ट पैरासाइट जो होते हैं वो पैथोजन होते हैं एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन देम। अब आगे देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी, देखो, द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। ध्यान रखना, ये बहुत भी ध्यान रखना। क्या बोला मैंने कि हमारे अंदर जो पैथोजन गया है वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य हमारी बॉडी को हार्म करना नहीं था, उसका उद्देश्य अपना जीवन व्यतीत करना था। लेकिन अब वो जीवन व्यतीत करने के लिए खाना खाएगा, अपना अपने इमीडिएट सर्वाइवल के लिए, ठीक है, बहुत सारे काम करेगा। अब उसके कारण हमको इन्फेक्ट हो रहा है, हमारे को दिक्कत हो रही है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वही लिखा है मोस्ट पैरासाइट द पैथोजन होते हैं, एंटर कर जाते हैं बहुत सारे तरीकों से। सांस, नाक से चले जाएंगे, आँख से चले जाएंगे, मुंह से चले जाएंगे और कहीं से भी चले जाएंगे, ठीक है। लिविंग इन द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटरफेयर करेंगे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी से, ठीक है, रिजल्टिंग मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज। ये ध्यान रखना, पैथोजन के कारण क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है। क्या क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। बोल दो क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ठीक है। अब देखो, पैथोजन हैव टू अडॉप्ट ला लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट। ध्यान रखना, अब पैथोजन जहाँ पर भी डिसीज करता है ना, इंटेस्टाइन में जाके करता है, लंग्स में जाके करता है, किडनी में जाके करता है, लीवर में जाके करता है, ठीक है, जहाँ पर भी वो डिसीज करता है वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वह उसे सहना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जो बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशलाइज कर लेते हैं अपने आप को, जो पैथोजेंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं, कि क्योंकि सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है इनको मारने के लिए तत्पर रहता है, खड़ा ही रहता है, बंदूक लें कि कब ये आए, कब इनको गोली मारे, फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हमारे अंदर, ठीक है ना। क्यों? कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकली, फंक्शनली भी। और हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट और फंक्शनल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज करता है हमारा, ठीक है। पैथोजन हैव टू गेट ऑफ द लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट। फॉर एग्जांपल, द पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग द स्टोमक एट अ लो पीएच एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एग्जाम्पल जो है वो ध्यान रखना, क्या कि यदि कोई हमारा जो पैथोजन है वो स्टोमक में जाएगा तो उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या क्या फेस करना पड़ेगा। एक तो उसे फेस करना पड़ेगा कि जो हमारे स्टोमक की पीएच है, कितनी कम पीएच होती है, HCl होता है उसके अंदर, हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इतना कम पीएच है, इतने कम पीएच में उसे सर्वाइव करना होगा। साथ के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम से भी उसे बचाव करना होगा, ठीक है। तो दोनों से, ठीक है ना, HCl से भी
और डाइजेस्टिव एंजाइम से भी। आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, अ फ्यू रिस्पेक्टिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद द डिसीज कॉज्ड बाय देम। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दी डिसीज इन जनरल आर आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब किए गए। अब देखो क्या लगती है, साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग। कुछ नहीं है देखो। अब अपन डिसीज पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है ना। अब हम डिसीज पढ़ना चालू करते हैं। पहले जो डिसीज पढ़ रहे हैं वो है टाइफॉइड। अब तो ये बहुत बात हो गई कि डिसीज कैसे होती है, क्यों होती है, किसे डिसीज कहते हैं, उनके सिम्टम क्या है, उनका बचाव क्या है, कौन कितने प्रकार की डिसीज होती हैं, ये पढ़ लिया अपन ने। अब हम देखने जा रहे हैं जो कौन कौन सी डिसीज हैं, उनके सिम्टम क्या हैं, उनके साइन क्या हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, उनके वेक्टर क्या हैं, यदि हैं वेक्टर वाली तो किसके द्वारा होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से याद करने वाला पॉइंट भी शुरू होता है, ध्यान रखना, बिल्कुल रट देना है इनको। ठीक है, ये तो पूछा ही जाता है। एक पहले आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। किसके अंदर, पहले आप लिखेंगे डिसीज का नाम, फिर आप लिखेंगे पैथोजन का नाम, फिर आप लिखेंगे साइन सिम्टम। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कौन है वो। ठीक है, ये 5 चीज़ें तो याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो पहले चलते हैं टाइफॉइड। अपना पैटर्न यही रहेगा, पहले पढ़ेंगे किसने की, फिर देखेंगे क्यों की, किस प्रकार से की, और उनका फैलता कैसे है, कंटेमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, अब सुनो, टाइफॉइड जो है वो एक पैथोजन से फैलती है, वो तो हमेशा डिसीज पैथोजन से फैल रही है। ठीक है, तो टाइफॉइड एक पैथोजन से फैलता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या बोलते हो, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो टाइफॉइड जो डिसीज होती है वो साल्मोनेला टाइफी से होती है। ठीक है, और साल्मोनेला टाइफी जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखना। साल्मोनेला टाइफी जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग, जो कि टाइफॉइड फीवर काम करने का काम करता है ह्यूमन बीइंग्स में। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद देम। जनरली जो टाइफॉइड होता है वो कैसे फैलता है, कंटेमिनेशन। तो देखना, पहला पॉइंट ध्यान रखना, टाइफॉइड। ठीक है, पैथोजन का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। टारगेट ऑर्गन क्या है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, टारगेट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है। और कॉन्टेम मतलब ये फैलेगा कैसे, इसका इन्फेक्शन कैसे होगा, तो कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर से होगा। तो अब बोलो तुम दोबारा, क्या बोला मैंने, टाइफॉइड जो है वो होगा साल्मोनेला टाइफी से, बिल्कुल। कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर से फैलेगा, बिल्कुल। और इसके अंदर इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, और बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, थ्रू फूड एंड कंटेक्ट विद देम माइग्रेट टू ईच अदर। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम पे। देखो, साइन सिस्टम, साइन और जो सिम्टम है उनके अंदर जनरली जो फीवर और हेडेक तो है ना, वो तो कॉमन ही रहती हैं। तुमको मेन ध्यान रखना है, कुछ मेन होते हैं वो जरूर ध्यान रखना, जैसे कि फीवर और हेडेक वगैरह, ये तो सिंपल नॉर्मल है। ठीक है, अब मेन जो सिम्टम होते हैं टाइफाइड की वो होती है सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ जाना एकदम से, उसे क्या कहते हैं, टाइफॉइड का सिम्टम होता है। बहुत ज़्यादा फीवर आता है एकदम से, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, पहली बात। दूसरी बात, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, क्या ना लगना, भूख ना लगना। और साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन, साथ के साथ क्या बोलो, कॉन्स्टिपेशन। ये 3 जरूर ध्यान रखना। कौन कौन से, सस्टेन्ड हाई फीवर, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और एक स्टोमक पेन भी, ठीक है, वीकनेस, हेडेक, ये तो जनरल होती हैं। ठीक है, तो बोलो टाइफॉइड के, दोबारा बोलो, रिवीजन करो, मेरे साथ साथ बोलो। टाइफॉइड जो होता है वो बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी से स्प्रेड होता है। ठीक है, अब बोलो साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम क्या है इसका, इसका साइन एंड सिस्टम बोलो। इसका साइन एंड सिस्टम होता है सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, आर सम ऑफ द कॉमन सिस्टम ऑफ द डिसीज। अगला देखो, इसके अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। ये क्या करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेट कर देते हैं, यानी छिद्रित कर देते हैं हमारी इंटेस्टाइन को। ठीक है ना। और यदि ज़्यादा हो जाए, मतलब सीवियर केसेज के अंदर, यह डेथ भी कर सकता है, मृत्यु भी कर सकता है व्यक्ति की। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ मे ऑकर इन सीवियर केस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीवियर केस भी पूछ लिए जाते हैं, निमोनिया के सीवियर के केस में क्या होता है, टाइफॉइड के सीवियर केस में क्या होता है। तो दोबारा बोल दो, टाइफॉइड डिसीज क्या करती है, तो टाइफॉइड डिसीज
बताओ पैथोजन का नाम बोल दिया, साल्मोनेला टाइफी। कौन होता है साल्मोनेला टाइफी? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसका स्प्रेड का जो मेथड है वो कैसा, कौन सा मेथड से फैलता है? कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर से फैलता है। ठीक है, अब बोलो साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम में पहला बोलो, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, लॉस ऑफ एपेटाइट और कॉन्स्टिपेशन। ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना। अब ला देखो, सीवियर केसेस में क्या क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। सीवियर केसेस में क्या हो सकता है? टाइफाइड के अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय, टाइफाइड फीवर को कैसे कंफर्म किया जाता है? एक टेस्ट है जिसका नाम होता है बिडाल टेस्ट। देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिख दिया बिडाल टेस्ट। तो टाइफाइड जो होती है उसको टेस्ट करना है। मान लो किसी व्यक्ति को टाइफाइड होगा तो कैसे पहचानेंगे? बिडाल टेस्ट करके पहचानेंगे। ये भी ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब एक क्लास एक केस का एग्जाम्पल है, अब मैं बताता हूँ क्या है। खानी भाई साहब एक जो थी खाना बनाने वाली थी, ठीक है, विदेश में, नाम से ही पता समझ में आ जाएगा तुम्हारे को, टाइफाइड मेरी। अब इन्होंने क्या किया, इनकी ये जो थी, ठीक है, हाइजीन का ध्यान रखती नहीं थी। ठीक है, क्या नहीं कर रखती थी? हाइजीन का ध्यान नहीं रखती थी। अब ये हाइजीन का ध्यान नहीं रखती थी और इनको टाइफाइड हो चुका था। और इनको टाइफाइड हो गया, इन्होंने इलाज नहीं कराया सही सही से, ठीक है, उसको चेकअप नहीं कराया। और जहाँ जहाँ भी ये खाना बना के जाती थी वहाँ पर खाना खिलाने के अलावा कुछ और भी साथ छोड़कर आ जाती थी। क्या? टाइफाइड। ठीक है, क्यों? इनको ये हाइजीन से नहीं ध्यान नहीं रखती थी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से फूड जब निकलता है, ठीक है, तो उसके साथ कुछ पैथोजेंस भी निकल जाती हैं और ये हाइजीन का ध्यान रखती नहीं थी। ठीक है, तो वो जो है, जो पैथोजन जो हैं वो चले जाते हैं फूड के अंदर। समझ गए तुम? समझ गए ना? हाँ। तो बायडाल टेस्ट के अंदर बोलते हैं बिडाल 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 टेस्ट। A classic case in medicine that of Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary, is the worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. उनको स्वाद भी बहुत आया होगा खाने का, समझ गए ना? खाने का स्वाद जो है उनको वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा। ओके, ठीक है। तो बडाल टेस्ट क्या होता है? क्लासिक केस है मेडिसिन में, ठीक है ना। ये जो यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? टाइफाइड के जो पेशेंट्स होते हैं, टाइफाइड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको, उनका डायग्नोसिस करने के लिए टाइफाइड का। ठीक है, और मैरी मेलोन का ध्यान रखना, मैरी मेलोन जिनका नाम है, जिनका निकनेम टाइफाइड मैरी था, ध्यान रखना। नाम उसका मैरी मेलोन था, टाइफाइड मैरी तो अपन ने भूल दिया यार। ठीक है, बैक्टीरिया देखो, अब देखो, अब सुनो सुनो, नई डिसीज आ चुकी है, वही बात है। देखो, अब डिसीज का नाम है निमोनिया। ठीक है, पहले सुन लो एक बार, डिसीज का नाम क्या है? निमोनिया है, पहली बात। दूसरी बात, पैथोजन का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरा भी ध्यान रखना, ये पहला नाम ध्यान रह जाता है, दूसरा नहीं भूल जाते। निमोनिया होता है पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजास, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया होते हैं। तो pneumonia caused by streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza that are bacterial, and so it is a bacterial disease। और यह किसे इन्फेक्ट करती है? टारगेट ऑर्गन क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, लंग्स को अफेक्ट करती है, एल्विलाई को अफेक्ट करती है। इसके अंदर होता क्या है? फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? फ्लूइड बढ़ जाता है। किसमें? एल्विलाई के अंदर। तो एल्विलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड एल्विलाई देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर सीवियर केसेज हो जाते हैं ना, तो क्या होता है? अब यहाँ पर जैसे ही सरफेस एरिया होता है ना वो कम हो जाता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण सीवियर केसेज में नेल जो होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? पिंक हो जाते हैं। नेल भी कैसे हो जाते हैं? पिंक हो जाते हैं। क्लासिक केस। अब देखो हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पांसिबल फॉर द डिसीज निमोनिया। तो ध्यान रखना है, बैक्टीरियल डिसीज है निमोनिया। निमोनिया क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि कैसे फैलती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा से फैलती है, बिल्कुल। ये जो दोनों होते हैं बैक्टीरियल होते हैं, ध्यान रखना। इन ह्यूमन विच अफेक्ट द एल्वियोलाई, एयर फ्लैक्ट, एयर फिल्ड सेक्स ऑफ द लंग्स को अफेक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन, as a result of the infection the alveoli get filled with liquid fluid leading to the severe problem in respiration, the symptom of pneumonia। अब ध्यान रखना निमोनिया का सिम्टम, एक तो देखो फीवर, चिल्स, सोर थ्रोट, होर्सनेसनेस होगी। ठीक है, तो फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ध्यान रखना। फीवर होगा, चिल होगा, कफ होगा, हेडेक होगा। खांसी उठेगी, कफ यानी खांसी जुकाम होगा, ध्यान रखना। कफ हो जाएगा उसको, सर्दी हो जाएगी, ठीक, और हेडेक।
इन सीवियर केसेज द लिप एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रेस टू ब्लूइश कलर हो जाते हैं, ध्यान रखना। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन वो कैसे, ड्रॉपलेट से, ध्यान रखना। ड्रॉपलेट और एरोजोल जो कि प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट के अंदर उनसे। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplet aerosol released by an infected person or even by swearing that तुमने ऐसे ग्लासेज जो इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन ने जो है, इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसने जो सामान यूज किया था उसी सामान को आपने यूज कर लिया, ठीक है। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplet aerosol released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person, dysentery, plague, diphtheria और समय होता है बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमन, ध्यान रखना। बैक्टीरियल डिसीज के एग्जाम्पल ध्यान रखना, निमोनिया निमोनिया, टाइफॉइड टाइफॉइड, प्लेग प्लेग, डिप्थीरिया डिप्थीरिया, डाइसेंट्री डाइसेंट्री, ठीक है। ये 5 नाम तो आपको याद ही होने चाहिए बैक्टीरियल डिसीज, बोल दो दोबारा। टाइफॉइड, निमोनिया, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया आर सम ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमन। अब देखो मैनी वायरस है, अब देखो मैनी वायरस जो होते हैं वो भी वायरल डिसीज करने का काम करते हैं, छोड़ने कोई वाला नहीं है, सब डिसीज करते हैं, वायरस भी डिसीज करते हैं। जिसमें से एक एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कौन से होता है, ये राइनो वायरस करती है। राइनो वायरस का टाइप का जो वायरस होता है, जो कि वो राइनो वायरस जो होता है वो कॉमन कोल्ड करने का काम करता है। इनका टारगेट ऑर्गन का होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उनका, इनका जो टारगेट होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, लेकिन इनके अंदर लंग्स को अफेक्ट नहीं करते, एल्वियोलाई को अफेक्ट नहीं करते, लंग्स को अफेक्ट नहीं करते, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, अब देखो कॉमन कोल्ड तो हम सबको हुआ है, कुछ नहीं, वो सर्दी जुकाम है वही है। तो क्या होता है इसमें, सोर थ्रोट होता है, ध्यान रखना, गला सूख जाता है, ठीक है, हॉर्सनेसनेस होती है, ठीक है, ठीक है, थोड़े बहुत चिल्स भी आते हैं, देखने को मिलता है हमारे को, ठीक है ना, कभी कभी केसेज में के अंदर, ठीक है। तो चिल काप होना और वो हॉर्सनेसनेस, ठीक है, यही होते हैं इनके। 3 से 7 दिन तक लास्ट करता है, ध्यान रखना। मेनी वायरस आल्सो कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग। राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस व्हिच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट जो है, कौन है वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, ध्यान रखना। कॉमन कोल्ड। कौन है कॉमन कोल्ड, कौन है कॉमन कोल्ड, ध्यान रखना। तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ध्यान रखना, ठीक है। तो many virus also cause disease in human being। राइनो वायरस वन सच ग्रुप ऑफ वायरस दैट विच कॉज मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन। तो ध्यान रखना, रहा कॉमन कोल्ड होता है वो राइनो वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। साथ के साथ इसमें सोर थ्रोट, होर्सनेसनेस, सोर थ्रोट देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सोर थ्रोट देखने को मिलता है, होर्सनेसनेस देखने को मिलती है, कफ देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, टायर्डनेस होती है, ठीक है ना। अरे और sneezes of infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated or such as पेन से, बुक से, कप से, डोकना डूर नॉब से, ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस से फैल सकते एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। अब देखो सम ऑफ द ह्यूमन डिसीज, अब जैसे कुछ ह्यूमन डिसीज हैं, है ना, सम ऑफ द ह्यूमन डिसीज होती हैं वो प्रोटोजोआ से भी होती हैं। अरे भाई सबसे होती हैं, बैक्टीरिया की अपन ने देख ली, ठीक है, कौन सी थी, टाइफॉइड थी, निमोनिया थी। तो ध्यान रखना बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी है, टाइफॉइड है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है, डाइसेंट्री है, ध्यान रखना, और प्लेग भी है। हाँ, और वायरल डिसीज अपन ने अभी देख ली कॉमन कोल्ड। अभी तो बहुत सारी वायरल डिसीज होती हैं, ट्रोमा, हेपेटाइटिस बी, HIV, बहुत सारी डिसीज हैं। सम ऑफ द ह्यूमन डिसीजेज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजन से भी होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया जो होती है प्रोटोजन से होती है, ध्यान रखना। मलेरिया कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ कॉज करता है। कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, 3 प्रकार के प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो जीनस का नाम है, ध्यान रखना। Some of the human disease are caused by protozoan too. You might have heard about malaria disease. Man has been fighting since many years. Plasmodium a tiny protozoan होता है, ध्यान रखना। एक छोटा सा tiny protozoan होता है responsible for this disease, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, प्लाज्मोडियम मलाई, मलेरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट